हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम देख लेंगे चमोली ज़िला सीरीज। ठीक है, जो हमारी ज़िला सीरीज चल रही थी उसमें अभी हमारा रुद्रप्रयाग ज़िला और टिहरी गढ़वाल ज़िला और पौड़ी गढ़वाल ज़िला भी रह गए हैं। ठीक है, वो मैं जल्दी ही आपको कंप्लीट करा दूंगा और सारे ज़िले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज इस भाग में हमारा चमोली ज़िला प्रथम अध्याय इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक सेकंड अध्याय पे आएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं जो सीरीज जिला सीरीज लंबे हैं थोड़ा सा उनको दो दो अध्याय में मैं कंप्लीट कराता हूँ। जिन्होंने भी पहले क्लासेस हमारे नहीं देख रखी हैं, आप जिला सीरीज नहीं देख रखी हैं, आप जाइए प्ले लिस्ट पर, आपको सारी जिला सीरीज़ें मिल जाएंगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जल्द ही यूके एसएससी और यूके पीएससी द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा अप्रैल माह में। ठीक है, जो 2025-26 का। तो इसलिए लग जाइए तैयारी पे। हमारे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, कनिक सहायक और हमारा सीजपाल वाला और भी वैकेंसियाँ हैं, जैसे पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, छोड़िए मत। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए आप भले ही कम पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, उसमें आपका नॉलेज बना रहता है। ठीक है, रिदम जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें मैप हम देख लेते हैं, कौन कौन से जो स्थल हैं इसमें प्रसिद्ध हैं वो हम इस मैप के ज़रिए कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट की, वो हुई थी आपकी फरवरी 1960 में। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं उत्तर पूर्व, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको सेंटर पर रख लेता हूँ। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है मैप को इस हिसाब से। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं उत्तर की ओर क्या है। इसमें माणा हो गया, नीति दर्रा हो गया, सरस्वती नदी हो गई और कामेट पर्वत हो गया, माणा पर्वत हो गया। ठीक है, घासोली हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चौखम्बा, उत्तरकाशी, कालिंदी दर्रा हो गया, रुद्रप्रयाग दर्रा हमारा चमोली के पश्चिम में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद पांडुकेश्वर हो गया, गोविंद घाट हो गया, बृहदवारी हो गया हमारा। उसके बाद ध्यान योग बद्री हो गया, जोशीमठ हो गया, विष्णु प्रयाग, गोपेश्वर और पोखरी, गौचर, धनपुर, कारचूला हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, चौपता हो गया, नारायण बगड़, दुनागिरी पर्वत, नैल, धामदेव, गैरसैंण, आदि बद्री, धारकोट, धराली, ग्वालदम, त्रिशूल पर्वत, नंदा पर्वत, दूनागिरी पर्वत, भविष्य बद्री, कनौल और पिथौरागढ़ इसकी आता है आपका पूर्व में। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्योगाड़ हो जाएगा, मलारी हो जाएगा और उसके बाद है हमारा सलसल दर्रा हो जाएगा हमारा, नीति घाटी हो जाएगी, हेमकुंड हो जाएगा साहिब और मारछा दर्रा हो जाएगा, चाइना तिब्बत यहाँ से लग जाएगा हमारा उत्तर से, और ये हाथी पर्वत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा चमोली दर्रा जो प्रसिद्ध स्थल हैं इसमें। यानी कि आपको कभी कभार स्थल भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं पौड़ी और जो अल्मोड़ा बागेश्वर हैं, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के आपके दक्षिण में पड़ते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा भी और पौड़ी गढ़वाल भी और बागेश्वर भी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम इसमें सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं में उत्तर दिशा की ओर इसमें आपका चाइना यानी कि तिब्बत पड़ता है, पूर्व दिशा की ओर इसमें पड़ता है आपका पिथौरागढ़, दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है इसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, और उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर इसमें पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग जिला लगता है इसका। उत्तर पश्चिम दिशा की
और पड़ता है इसमें उत्तरकाशी, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जिला में पड़ता है ये पौड़ी गढ़वाल आपका, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इसके उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं चमोली जनपद के इतिहास के बारे में, ठीक है। पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया था। चमोली का प्राचीन नाम लाल संगा था, ठीक है। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि चमोली का प्राचीन नाम क्या है, तो ये लाल संगा इसका पुराना नाम है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ था, जिस कारण चमोली से मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया था। तब से अभी तक चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। और सभी के जो मुख्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो एक्चुअल में वही हैं जो ज़िले हैं, ठीक है। एक हमारा चमोली का और एक हमारा रुद्रप्रयाग, सॉरी ये उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ है, रुद्रपुर में। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका मुख्यालय थोड़ा अलग क्षेत्र में है, ठीक है। और सभी के उसी में है, जैसे अल्मोड़ा का अल्मोड़ा में ही है, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ में ही है, ऐसे करके, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं गोपेश्वर का पुराना नाम गोपाला, गोथला, गोस्थल है। ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं इसमें इसमें है आपका गोपेश्वर के रुद्रसेन मंदिर में 6वीं शताब्दी के नागराजाओं के त्रिशूल लेख भी यहाँ से प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आगे बढ़ेंगे तो आगे है हमारा गोपेश्वर मंदिर। विदिशा ने नागवंशी राजा गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली बनवाया था, जिसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था, ठीक है। और ये अभी तक यही वाला गढ़ है और सारे विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा चांदपुर गढ़ से ही गढ़वाल के परमार वंश की नींव पड़ी थी, ये भी आपको याद रखना है। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्तिरियों की राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति क्या है। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति, चमोली ज़िले का क्षेत्रफल 7,625 वर्ग किलोमीटर है। ज़िले की वेबसाइट पर 830 वर्ग किलोमीटर के अनुसार है, ठीक है। जो ज़िले की वेबसाइट के अनुसार है वो है आपका 80-30 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो है आपका चमोली जनपद का, ये भी आपको याद रखना है। चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जनपद है। चमोली ज़िले से 6 ज़िलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं वो मैंने आपको अभी सीमाओं में बताया था, ठीक है। तो आपको वो भी देख लेना है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा कुमाऊं मंडल में 3 ज़िलों की सीमाएं ज़िले से स्पर्श करती हैं। कुमाऊं के जो 3 ज़िले हैं वो स्पर्श करते हैं आपके चमोली ज़िले, यानी कि चमोली ज़िला गढ़वाल क्षेत्र का है, ये भी आपको याद रखना है। चमोली राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला ज़िला है, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला ज़िला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं चमोली जनपद का आपदा प्रबंध। चमोली जनपद में 19 मार्च 1999 में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे यहाँ बहुत नुकसान हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1903 में बद्रीनाथ में 8 से 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है उस टाइम पे। उसके बाद भूखमरी भी आई थी। चमोली जनपद में पर्वत, राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली ज़िले में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,817 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई याद रखना, लंबाई पूछ सकता है आपसे।
राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट 7,756 मीटर है। माणा चोटी, जो पर्वत चोटियां हैं उनकी आपकी जो लंबाई होती है वो मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाइए, मैंने करा रखे हैं, ठीक है। आप एक बार जाइए वहाँ पे, मैंने करा रखे हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सारी जितनी भी हमारी पर्वत चोटियाँ हैं उनकी लंबाई मैंने करा रखी है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलेगी तो मैं एक नए सिरे से एक आपके लिए वीडियो अच्छे से और बना दूँगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे। माणा चोटी 7,272 मीटर, बद्रीनाथ चोटी 7,140 मीटर, चौखंबा चोटी त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर, सभी चमोली ज़िले में ही स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा सतोपंत पर्वत 7,084 मीटर, चमोली ज़िले में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा दूनागिरी पर्वत या दौड़गिरी पर्वत, चमोली ज़िले में ही स्थित है। नीलकंठ पर्वत चमोली में ही है, जिसकी ऊंचाई 6,597 मीटर है। नंदा घुंघुटी पर्वत भी चमोली में है, जिसका ऊंचाई आपका 6,309 मीटर है। हाथी पर्वत चमोली में ही है, इस चीज़ की ऊंचाई आपकी 6,727 मीटर है। देवस्थान पर्वत और मुकुट पर्वत चमोली में ही स्थित है, ये याद रखना है आपको, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाइए। उसके बाद गुंती पर्वत चमोली, यह पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। उसके बाद नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के मिड में स्थित है। उसके बाद नर पर्वत की ऊंचाई आपकी 5,831 मीटर है। नारायण मंदिर की ऊंचाई आपकी 5,965 मीटर है। गौरी पर्वत की ऊंचाई आपकी 6,250 मीटर, इसकी भी ऊंचाई है। आगे हम देख लेते हैं, आगे है हमारा गंधमादन पर्वत, ऊंचाई 6,984 मीटर है, इसकी लंबाई। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में स्थित है। चमोली जनपद में प्रसिद्ध कुंड हम देख लेते हैं, कौन कौन से कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो इसमें है हमारा पहला भाप कुंड है आपका तपोवन में, गर्म कुंड है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारा गर्म पानी वाला तप्त कुंड, बद्रीनाथ के पास स्थित है। उसके बाद अगला है हमारा ऋषि कुंड, चमोली ज़िले में स्थित है। उसके बाद बैतरणी कुंड गोपेश्वर के पास स्थित है। नंदी कुंड चमोली में ठंडे पानी का कुंड है, यह मधुगंगा नदी पर स्थित है, ये याद रखना है आपको। आगे हम बढ़ेंगे, आगे है हमारा चमोली जनपद के जल प्रपात। वसुंधरा जल प्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। वसुंधरा प्रपात के आसपास लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। अगला हम बढ़ेंगे, अगला हम देखेंगे चमोली जनपद की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं। गौना झील बिरही गंगा पर 1893-94 में बनी और 1894 में प्रथम बार फूटी थी, जिससे श्रीनगर को क्षति पहुंची थी, और 1970 में यह झील पूर्ण रूप से टूट गई थी, 1970 में, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला है हमारा होमकुंड ताल, नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सतोपंत ताल के क्षीर सागर भी कहा जाता है, सतोपंत ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। लिंगा ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच है, जिसे आछरी ताल भी कहा जाता है। बिरही ताल, सुखताल एवं झलताल भी चमोली जिले में स्थित हैं। बैनीताल चमोली के आदि बद्री में स्थित हैं। काकभुसुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। मणिभद्र ताल, सिद्धताल, नरसिंह ताल एवं आदि मृतका ताल चमोली जिले में ही स्थित है। अगला है हमारा चमोली जनपद के नदी तंत्र को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें अलकनंदा। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी जो है वो है आपकी अलकनंदा नदी। इसमें डाउट होता है बहुत से लोगों को, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। राज्य की जो सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो अलकनंदा ही है। अलकनंदा नदी चमोली के सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम आपका विष्णुगंगा भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा नंदा। अलकनंदा सतोपन ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई है आपकी 195 किलोमीटर।
आगे हम देख लेते हैं, अगला है हमारा अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पवती नदी मिलती है। माणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इसके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ जहाँ पर संगम होता है उसको कहते हैं आपका केशव प्रयाग। एक मैंने मैप बताया है मैंने, यानी कि जो जितने भी हमारी नदियाँ हैं उत्तराखंड की, वो मैप के जरिए आपको बताया है। तो आप देख लीजिएगा, भागीरथी नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां हैं हमारी गढ़वाल क्षेत्र से या कुमाऊं क्षेत्र से, अलग अलग मैप में मैंने बताया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मिल जाएंगी वो क्लासें। ठीक है, अगर आपको मैप देखना है नदी तंत्र का तो वो भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। अगला है हमारा सरस्वती नदी कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा धौलीगिरी की कुन श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी गिरथी व ऋषि गंगा नदी है। अलकनंदा नदी में बिरही गंगा या बृथी नदी और गरुड़ गंगा मिलती है। राज्य के 5 प्रयागों में 3 प्रयाग आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से प्रयाग हैं वो हम देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा संगम होता है। ठीक है, किसका संगम होता है? अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। यहाँ पर नंद प्रयाग का मूल नाम क्या है? कडांसू था। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघुटी से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। कर्णप्रयाग में हमारा मिलता है अलकनंदा नदी एवं पिंडा नदी का संगम यहाँ पर स्थित होता है कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग है जनपद में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला है हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपका जिसमें कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है, जो टिहरी जनपद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। टिम्बर सैंड गुफा चमोली के नीति घाटी में स्थित है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो आपको याद रखना है। अगला है हमारा हनुमान गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है। मानेश्वर महादेव गुफा देवाल विकासखंड में रहस्यमय गुफा है। ये भी आपको याद रखना है। गरुड़ गणेश व्यास स्कंद व मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के आसपास ही स्थित हैं। आगे हम देख लेते हैं चमोली जनपद के ग्लेशियर। दूनागिरी ग्लेशियर, हिब्राबमक ग्लेशियर चमोली में ही स्थित है। हिब्राबमक ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में स्थित है। सतोपंत एवं भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। इसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में है, जो 10 किलोमीटर लंबा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं, अगला है हमारा नंदा देवी गुफा ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं, जिसमें प्रमुख बारटोली, रमानी हिमनद, नंदकाना हिमनद, उसके बाद ब्रह्मा ग्लेशियर चमोली जिले में ही स्थित है। उसके बाद कल्पानी ग्लेशियर चमोली में है, जो कि दूध गंगा का जल स्रोत है। अगला हम देख लेते हैं चमोली जनपद में दर्रे व घाटियाँ। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला दर्रा चमोली में ही स्थित हैं। बालच, चोरहोती और सलसला दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच स्थित हैं। बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुंगा और दर्रा जो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित हैं। ये तीनों दर्रे। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जिले के बीच में स्थित है। अगला है हमारा चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। इसके आसपास नंदताल व स्वानुताल स्थित है। ठीक है, नंदुताल और स्वानुताल। आगे हम बढ़ेंगे, अगला है हमारा चमोली के नीति घाटी में टिम्बर सैंड नामक धार्मिक स्थल है। सौल घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुला
घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है। पागर नाला नीति घाटी चमोली में ही स्थित है। आगे हम देख लेते हैं चमोली जनपद में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं। राज्य में टीन के चमोली जनपद में मिलती हैं। ठीक है, जो टीन है वो सबसे अधिक जो मिलता है वो चमोली जनपद में ही मिलता है। अगला है हमारा चमोली जनपद में मोहन खाल, धनपुर, पोखरी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के बालू में सोना भी मिलता है। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर व डोलामाइट चमोली के पीपलकोटी में पाया जाता है। चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 में चमोली के रूपगंगा घाटी में की गई। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा चमोली जनपद में वन आंदोलन। ढूंगी पैथौली आंदोलन चमोली जनपद में बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। अगला आंदोलन है हमारा झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीण को दिलाना था। ठीक है, यह आंदोलन लाता गांव में हुआ, जिसमें ग्रामीण लोगों ने अपने पशुओं के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा मैती आंदोलन। मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्यजीव संस्थान द्वारा दिया गया। अगला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिपको आंदोलन। ये आप सभी को पता होगा, कितनी बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको इसको देखना है। चिपको आंदोलन 1974 में चमोली जनपद में रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रणेता गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंदी प्रसाद भट्ट को जाता है। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था। क्या नारा है वो हम देख लेते हैं। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। ठीक है, ये नारा आपका किस आंदोलन से आया गया है या उठाया गया है। ऐसे भी आता है कि ये जो नारा है किस आंदोलन से रिलेटिव है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान, वो भी मैंने करा रखे हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। कौन कौन से अभ्यारण्य हमारे हैं जो कितने वर्गों में सम्मिलित करना होता है हमें। ठीक है, 3-4 आपका आयोग दे देगा राष्ट्रीय उद्यान, उसमें आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सा कितना वर्ग किलोमीटर किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपको उसमें सम्मिलित करना होता है। तो फ्रैंक स्माइथ को पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से 250 किस्म फूल की बीज अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। आगे हम देख लेते हैं। अगला है हमारा फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 14 जुलाई 2005 को।
फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। फूलों की घाटी का उपनाम केदारजू, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावती, फ्रैंक स्माइथ घाटी है। फ्रैंक स्माइथ के साथ कॉमेट पर्वत चढ़ने वाला होल्ड्सवर्थ था। ठीक है, एक व्यक्ति और था उनके साथ जिसका नाम था होल्ड्सवर्थ। आगे हम देख लेते हैं। अगला है हमारा 1939 ईस्वी में लंदन से मार्गरेट लैक फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी। फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय जुलाई अक्टूबर तक है, जिसकी समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई है। अमेला या पॉलीगॉन नामक खरपतवार वृक्ष फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है। इस घाटी का विनाशक बन रहा है। ठीक है, अगला है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डब्लू गार्डन। 1883 ईस्वी में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम पर स्थापना की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय आपका जोशीमठ में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1988 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हम देख लेते हैं केदार वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1972 को। केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल आपका 967 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्रफल वन्यजीव विहार कौन सा है, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसके क्षेत्रफल कितना है? 967। अगला है हम देख लेते हैं। अगला है हमारा चमोली जनपद में बुग्याल। पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पनार बुग्याल चमोली में स्थित हैं। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी है, जो रूपकुंड के पास स्थित है। हाल ही में आपका कनिष्क आयोग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बुग्याल किस बड़ा है, तो ये बेदनी बुग्याल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में जो कनिष्क आयोग का पेपर हुआ है। औली गुरसू बुग्याल हाथी पर्वत पर है। उसके बाद है आपका लक्ष्मीवन बुग्याल, पूताकोण व घासोली बुग्याल माणा से ऊपर स्थित है तथा हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास स्थित है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा चित्रकांठा क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल, बगची बुग्याल चमोली में स्थित हैं। मलारी के पास चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर के पास स्थित है। जलीसेरा बुग्याल तपोवन चमोली में स्थित है। भैंटी बुग्याल व कौरा खर्क भी चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल फैला हुआ है। अगला है हम देख लेते हैं चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। ये हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम पर्यटक स्थल देख लेते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड अध्याय भी हमें देखना है। ठीक है, बद्रीनाथ सेकंड अध्याय में यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया ने किया था। लव कुश मंदिर चमोली में स्थित है। अनुसुईया माता का मंदिर चमोली में ही स्थित है। बधाणगढ़ी मंदिर चमोली के चिला घाटी क्षेत्र में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। लाटू देवता और अंजलि माता मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। पनेश्वर देवालय चमोली के बीच में ही स्थित है। आगे हम देख लेते हैं
उसके बाद हम देख लेते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। ठीक है, सबसे पहला है इसमें ग्वालदम। ग्वालदम चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटक स्थल है। ठीक है, उसके बाद ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। ग्वालदम में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र भी है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। आगे हम देख लेते हैं, इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। यहीं पर भगवान नरसिंह का एक मंदिर भी स्थित है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने। अगला हम देख लेते हैं, आगे है हमारा जोशीमठ के पास क्वारी पास है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। यहीं पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा है। जोशीमठ में प्रवेश करने की जोगी झरना दिखाई देता है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गर्म झरना है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में ही स्थित है। अगला है हमारा है जो स्थल वह है आपका गौचर शहर। गौचर चमोली ज़िले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा है। गौचर अलकनंदा नदी पर तट पर स्थित हिल स्टेशन है। आगे हम देख लेते हैं, अगला है हमारा 1920 ईस्वी में लेडी वेंटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिली थी। लेडी विल्वंटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू गौचर आए थे। नेहरू जी के जन्म दिन 14 नवंबर 1943 ईस्वी से गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ कमिश्नर बनेडी द्वारा शुरू किया गया था। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है हमारा पर्यटक स्थल है वो है हमारा औली। उसके बाद हमारा पर्यटक स्थल हो जाएगा माणा गांव। उसके बाद हमारा रूपकुंड। हम आज रूपकुंड तक देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय में हम और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, औली चमोली ज़िले में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर मार्च में होता है। औली नंदा देवी कामेट माणा हाथी व गौरी पर्वत से घिरा है। ग्वालदम मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला है हमारा अक्टूबर 1993 ईस्वी को औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ। यह एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। 2004 में सेब खेलों के आयोजन औली में हुए थे। औली के पास गुरसो बुग्याल और चिनाब झील स्थित है। दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में ही स्थित है। अगला है हमारा पर्यटक स्थल माणा गांव। माणा गांव चमोली ज़िले में स्थित राज्य का अंतिम गांव है, लेकिन अब ये प्रथम गांव हो चुका है। ठीक है, पुराणों में माणा का नाम मणिभद्रपुरी है। माणा के पास केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है। माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल भीम पुल है। माणा में मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। आगे हम देख लेते हैं, आगे है हमारा माणा गांव।
माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है, जिन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है, और यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर भी स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है हमारा रूपकुंड, हम देख लेते हैं। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है, जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए जाते हैं। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रवणानंद को जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पहले अध्याय में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अध्याय में हम चमोली के प्रमुख त्यौहार, मेले, और उसके बाद चमोली जनपद में परिवहन सुविधाएं, चमोली जनपद में ऊर्जा संसाधन, और हमारे नंदा राजजात यात्रा को हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में। उसके बाद नौठा कौतिक है, ब्रह्मांड उत्सव हो जाएगा, और उसके बाद हमारा चमोली जनपद में प्रमुख संस्थान हम देख लेंगे। चमोली जनपद में भाषा, बोलियाँ, समाचार पत्र हम देखेंगे। चमोली जनपद में ऊर्जा संसाधन हम देखेंगे। उसके बाद चमोली जनपद में खेल, खिलाड़ी और व्यक्ति जो प्रसिद्ध हैं वो हम देख लेंगे। परिमार्जन नेगी, बैरिस्टर मुकुंद लाल जैसे प्रसिद्ध, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम देखेंगे। चमोली जनपद का हम प्रशासन भी हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में। चमोली में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तहसील कितनी है, विकास खंड कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अध्याय में कंप्लीट इसको कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट अध्याय के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।